हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 47 चैप्टर मज़ा आया होगा। सो चलिए 48 चैप्टर शेयर करते हैं। सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एल्डोफ को शेरिफ ली का फ़ोन आता है। शेरिफ ली कहता है, प्रेसिडेंट जियांग, क्या आप हांगजू पहुंच गए? एल्डोफ कहता है, हाँ, मैं अभी अभी प्लेन से उतरा हूँ और कार में बैठ गया हूँ। तभी शेरिफ ली कहता है, सर, आपने जिस टी हाउस का एड्रेस ढूंढने कहा था, मैंने वो एड्रेस ढूंढ लिया है और आपको SMS भी कर दिया है। ये सुन के एल्डोफ कहता है, थैंक यू, और हाँ, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। ये कह के एल्डोफ फ़ोन काट देता है। तभी एल्डोफ अपने पॉकेट से अपनी मेडिसिन बाहर निकालता है और उसे खा लेता है और फिर अपनी मम्मी सोचता है, लुइस, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 48 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लुइस वॉशरूम में होता है और लगातार वॉमिट किए जा रहा था। डॉक्टर आइवन वॉशरूम के बाहर खड़े होते और कहते, लुइस, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लुइस, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे अंदर आके चेक करने दो लुइस। लुइस तभी कहता है, नहीं, अंदर मत आना। तभी सडनली लुइस को बहुत वीकनेस फील होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लुइस के गिरने के कारण डॉक्टर आइवन को बाथरूम से ज़ोर से आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर डॉक्टर आइवन जल्दी से बाथरूम के अंदर आते और कहते, लुइस, क्या तुम ठीक हो? लुइस तभी वह बेहोश पड़ा हुआ था। लुइस को ऐसे देखकर डॉक्टर आइवन बहुत ज़्यादा घबरा जाते। तभी डॉक्टर आइवन लुइस को जल्दी से पास के ही कोई हॉस्पिटल ले आते। लुइस को ऐसे देखकर डॉक्टर आइवन बहुत ज़्यादा उदास होते। तभी डॉक्टर आइवन लुइस का हाथ पकड़ के लुइस के पास ही बैठे होते। तभी लुइस उठ जाता और कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? डॉक्टर आइवन तभी लुइस को उठाते हुए कहता है, ओह, तुम उठ गए? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तभी डॉक्टर आइवन लुइस के पास बैठ जाते हैं। लुइस कहता है, तुम्हें पता है, मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम थे। डॉक्टर आइवन कहते, सच में? मेरा सपना? ठीक है, तो बता तुमने क्या देखा सपने में? लुइस तभी डॉक्टर आइवन के शोल्डर पर लीन करते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर कहीं खड़े थे। तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारे फ्लावर्स थे। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते, ओ नो, क्या मैं फ्लावर बेचने वाला तो नहीं था? लुइस कहता है, सही कहा, तुम फ्लावर बेचने वाले ही थे, पर जब मैंने तुमसे फ्लावर मांगा तब तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। ये सुन के डॉक्टर आइवन थोड़ा चौंक जाते और फिर लुइस को पीछे से टाइटली हक करते हुए कहते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम मांगोगे। ये सुन के लुइस हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ एक सपना था, तुम्हें ये सब सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे घर ले जाओ। हॉस्पिटल में बहुत गंदी स्मेल आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी डॉक्टर आइवन उदास होते हुए कहते, लुइस, अगर मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों में बैठ जाऊँ और तुमसे भीख मांगो कि प्लीज़ तुम ट्रीटमेंट करवा लो, तो क्या तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओगे? प्रॉमिस करो। ये सुन के लुइस कहता है, तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, पर अब एकदम से तुम अपनी चाइल्डिश लुक देखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। सीरियसली, मैं तुम्हें रिटर्न में दे भी क्या सकता हूँ? तभी लुइस डॉक्टर आइवन के बहुत करीब आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो क्या ये सोचकर तुम इस वक्त खुश रहने का प्रिटेंड नहीं कर सकते मेरे लिए? ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।